महाराज कहते हैं कि ऋषियों, वैसे महाराज परीक्षित का जन्म मैं सुनाना उचित नहीं समझता, पर फिर भी सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य की कथा से भगवान की कथा का प्राकट्य हो रहा, तो उस मनुष्य की कथा भी भगवान की कथा से कम नहीं होती। इसलिए तुम्हें मैं परीक्षित का भी जन्म सुनाऊंगा। आप श्री सूत जी महाराज परीक्षित का जीवन परिचय प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, यदा मृधे कौरो सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतेषु वृकोदरावृत गदाभिमर्षा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ऋषियों, महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पे है। एक दुर्योधन को छोड़ करके बाकी सारे कौरव मारे जा चुके हैं। आज दुर्योधन एक सरोवर में जाकर के छुप गया है। पांचों पांडव गोविंद भगवान उस सरोवर तट पर उपस्थित हैं। भीम ने केशव से पूछा, कन्हैया, जब तक कि बाहर ना निकले इसे कैसे मारूं, और जल से बाहर निकले कैसे? भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं, मझले भैया, दुर्योधन एक अभिमान का प्राय है। इसको जल से निकालने के लिए तुम एक काम करो, इसी तट पर खड़े हो करके कुछ दो चार कटु वचन सुनाओ। दुर्योधन ये कहां बर्दाश्त करेगा, अभी जल से बाहर आ जाएगा। और इसी प्रकार अब महाराज युधिष्ठिर, महाराज भीम दुर्योधन को जल से बाहर निकालने के लिए कुछ कटु वचन बोलना प्रारंभ करते हैं। कायर 99 भाइयों को मरवा करके और स्वयं जल में जाकर के छुप के बैठा है। धृतराष्ट्र कुंवर कि धृतराष्ट्र कुंवर, हर धिक्कार है नर, ना हर है तो बाहर आना। अभी तक बड़ा बलशाली बनता था, और आज जब अपने पर आई तो जाकर के छुप के बैठ गया। कि धृतराष्ट्र कुंवर धिक्कार है नर, ना हर है तो बाहर आना। सरितान सरोवर चुल्लू भर, सरितान सरोवर चुल्लू भर, पानी में डूब के मर जाना। अरे तू सरिता में सरोवर में छुपा है, तुझको सरोवर में मरने दूंगा? अरे तेरे मरने के लिए तो चुल्लू भर पानी में तुझे डूब के मरना चाहिए। धृतराष्ट्र कुंवर धिक्कार है नर, ना हर है तो बाहर आना। सरितान सरोवर चुल्लू भर, सरितान सरोवर चुल्लू भर, पानी में डूब के मर जाना। राधे
इस तरह से नाना प्रकार के कटुवचन भीम जब सुनाना प्रारंभ करते हैं तो वो अभिमानी ज्यादा देर ठहर न सका और निकल आया। आज भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध। भीमसेन की विशाल गदा ने आज दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया है। जंघा टूट गया है। पांचों पांडव दुर्योधन को भी मृत समझ करके अपने शिविर को लौट गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में त्रिशूल जी कहते हैं, यदा मृधे कौरो सृज्याना वीरे स्वथो वीर गतेषु। जगह जगह छत बिछत लाशें पड़ी है। बड़े बड़े योद्धा, कोई मृत हो गया है, कोई मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है। चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं। ब्रकोदरा वृद्ध गदाभिमर्शा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। दुर्योधन भी उन्हीं घायलों के बीच में, उन्हीं मृतकों के बीच में अभी प्राण निकले नहीं हैं, पड़ा हुआ है। तमाम हिंसक पशु जो कि लाशों को खा रहे हैं, कुछ ऐसे जीवों को भी खा रहे हैं कि जो अभी जिनका प्राण भी नहीं निकला है। ऐसी भयावह स्थिति पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान की हो रही है। लाखों की संख्या में सैनिक पीछे पड़े हैं। रात्रि में गुरुपुत्र अश्वत्थामा उस कुरुक्षेत्र के मैदान का निरीक्षण करने के लिए निकला था। संयोग से दुर्योधन को उसने जब इस गति में देखा, पहुंच गया। अरे मित्र, तुम्हारी ये गति, अरे मैंने तुम्हारा वो साम्राज्य देखा है, और आज तुम इतने दयनीय स्थिति में पड़े हो। दुर्योधन ने अपने मित्र अश्वत्थामा से कहा, मित्र, अफसोस इस बात का नहीं कि मैं मर रहा हूं, परंतु अफसोस तो इस बात का है कि हम 100 थे, 100 के 100 मारे गए। अरे वो 5 थे, अगर उसमें से एक भी कोई मरा होता तो मन को कुछ तो सही मिलती। जाने किस भाव में अश्वत्थामा था। अपने मित्र दुर्योधन की इस स्थिति को देख करके अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुम एक पांडव की बात करते हो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अभी मैं 5 पांडवों का मस्तक काट करके तुम्हें समर्पित करता हूं। वचन तो दे दिया, वहां से चल भी पड़ा, पर मन में विचार करने लगा कि पांडवों को हराना इस समय इतना आसान नहीं है। क्या करूं? जा रहा। संजोग से रात्रि थी। एक वृक्ष पर सैकड़ों कौवे बैठे थे और उन सैकड़ों कौवों पर अकेले उल्लू ने रात में प्रहार करके उन समस्त कौवों को पराजित कर दिया। दिन में उल्लू को नहीं दिखाई देता और रात में कौवों को नहीं दिखाई देता, और उसी का फायदा उठाकर उस अकेले उल्लू ने सैकड़ों कौवों को मार दिया। बस यही काक उल्लूकक न्याय से हमला करने का विचार अश्वत्थामा के हृदय में आ गया कि पांडवों को सामने से नहीं हराया जा सकता। इधर पांडवों के शिविर में सभी पांडव निश्चिंत होकर के सो रहे थे, लेकिन वारे मेरे प्यारे प्रभु, अश्वत्थामा के पहुंचने के पहले ही पहुंच गए भगवान उन पांडवों के शिविर में। 5 पांडवों को जगाया, अरे भाई, आज विजय की रात्रि है और तुम लोग सो रहे हो, चलो हम लोग उत्सव मनाएंगे।
अश्वत्थामा के पहुंचने के पहले ही पांचों पांडवों को उठा ले गए मेरे प्रभु। पांचों पांडव तो चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र जो देखने में बिल्कुल पांडवों के स्वरूप के ही नजर आते थे, अपने पिता की खाली सैया देखी शिविर में, तो वो द्रौपदी के 5 पुत्र उन खाली सैयाओं पर आकर के सो गए। अश्वत्थामा शिविर में पीछे से आया और पांडव शिविर में जाकर के इन द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके 5 पुत्रों का मस्तक काट लिया अश्वत्थामा ने तलवार से, सोते हुए बालकों का 5 मस्तक लिया, शिविर से बाहर निकल गया, खुश हो गया कि मेरी प्रतिज्ञा सफल रही। वो मस्तक ले जाकर के दुर्योधन के सामने रखा। मित्र, तुम एक की कहते थे, देखो मैं 5 पांडवों का मस्तक ले आया। एक बार तो दुर्योधन भी खुश हुआ, लेकिन अगले ही क्षण जब गौर से देखा तो दुर्योधन कराह उठा। अरे मित्र, तुमने ये क्या किया? ये पांडव नहीं है तो पांडव पुत्र हैं, और मित्र तुमने इनको मार करके अब तो हमारे कुल में किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा। शोक से संतप्त दुर्योधन का तो प्राणांत हो गया। इधर अश्वत्थामा ने विचार किया कि अगर ये पांडव नहीं, पांडव जीवित है, तो अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा अपने बचने के लिए वहां से भगा, और इधर सुबेरा हुआ। देवी द्रौपदी ही सबसे पहले उस शिविर में पहुंची जहां उनके 5 पुत्र सोए हुए थे, और अपने पुत्रों के 100 की इस स्थिति को देखकर एक मां की ममता कराह उठी। सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या किसी ने कर दी है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। सर से आंचल के पल्लू गिर गए, केस बिखर गए, द्रौपदी विलाप करने लगी। कराह उठी द्रौपदी का रोना सुनकर के 5 पांडव, श्री कृष्ण भगवान, अन्य अनेक सेनापति महारथी वहां उपस्थित हुए। और इस जघन्य अपराध को देख करके महाराज अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर लिया, देवी द्रौपदी, इस तरह सोते हुए तुम्हारे इन 5 पुत्रों की जिसने भी हत्या की है, उसे मैं लाकर तुम्हारे सामने जो दंड तुम उसके लिए निश्चित करोगी, वह मृत्यु से होगा। केसों से संचालित रथ में बैठकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। महाराज, जब अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन अब मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन के ऊपर। और उस ब्रह्मास्त्र को जब अपनी तरफ आते हुए अर्जुन ने देखा तो अर्जुन कांप गए। कन्हैया ने कहा, अर्जुन क्यों घबराते हो? तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, और तुम्हें चलाना ही नहीं अपितु तुम्हें शांत करना भी तो आता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। महाराज, दोनों शस्त्र टकराए। तुरंत कन्हैया ने कहा, अर्जुन अपने शस्त्र को शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, अपने रथ से कूद करके दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, और रस्सी लेकर के जकड़ करके अश्वत्थामा को बांधने लगे। कन्हैया ने कहा, अर्जुन इसे बांध क्यों रहे हो? इसे तो तुमने मृत्यु दंड देने का संकल्प किया है। अर्जुन ने कहा, भगवान इसे देवी द्रौपदी के सामने मैंने मृत्यु दंड देने के लिए वचन दिया है। पशुओं की तरह जकड़ करके उस ब्राह्मण पुत्र गुरु पुत्र अश्वत्थामा को अर्जुन ने अपने रथ के पीछे डाल दिया और लौट आए अपने शिविर को।
रथ से खींच करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और आवाज लगा दिया, देवी द्रौपदी देखो, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारे पुत्र का जो हत्यारा है उसे मैं तुम्हारे सामने जो दंड तुम निश्चित करोगी, जिस प्रकार की मृत्यु इस पापी के लिए तुम निश्चित करोगी वही मृत्यु इसे दूंगा। द्रौपदी रोए जा रही थी, विलाप कर रही थी, केस खुले थे, आंचल का पल्लू इधर उधर बिखरा हुआ था। आंख खोला तो देखा सामने ब्राह्मण पुत्र गुरु पुत्र अश्वत्थामा खड़े हैं। महाराज द्रौपदी सावधान हो गई, तुरंत अपने सर को ढका और वहां से उठ करके दौड़ करके अश्वत्थामा जिन रस्सियों में बंधे हुए थे, देवी द्रौपदी तो उसकी रस्सियां खोलने लगी। मुंचता मुंचता में ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुंचता मुंचता में ब्राह्मणो नितराम गुरु, सरहस्यों धनुर्वेद सभी सर्गो सभी संयमा। अरे महाराज, द्रौपदी तो शेरनी की तरह धार उठी और अर्जुन को डांट दिया, अरे बड़े क्षत्रिय बनते हो, बड़ी शक्ति है तुम्हारे पास, तो एक ब्राह्मण को इस तरह से बांधोगे। और महाराज ये केवल ब्राह्मण ही नहीं है, अपितु ये आपके गुरु पुत्र हैं और आपके पूज्य गुरुदेव भगवान तो युद्ध में पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गए। कभी आपने विचार किया कि आपकी गुरु माता गौतमी, जिनके बुढ़ापे का केवल एक अवलंबी ये बचा है, और इसको भी आप इस तरह से बांध रखा है। रस्सियां खोलने लगे। भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया, दौड़ करके देवी द्रौपदी को अपने हृदय से लगाया। बहन, तुम्हारे हृदय में ब्राह्मणों के प्रति इतनी अनन्य भक्ति, शायद इसीलिए जब कभी तुम मुझको पुकारती हो तो मैं नंगे पांव दौड़ा चला आता हूं। भगवान ब्राह्मणों के बड़े अनन्य भक्त। भगवान के दो मुख है जिससे वो आहार लेते हैं। दोनों में कौन कौन? एक तो अग्नि और दूसरा ब्राह्मण ही। अग्नि में जो कुछ हम स्वाहा करते हैं उससे भगवान ग्रहण करते हैं, और दूसरा जो ब्राह्मण है उसको अपने घर में आमंत्रित करके बढ़िया बढ़िया दिव्य भोजन पकवान ब्राह्मण देवता को प्रसाद पवाते हैं। सो समझ लो भगवान ब्राह्मण के मुख से ही खाते हैं। और भगवान ब्राह्मणों के इतने अनन्य भक्त हैं। एक बार किसी ने भगवान से पूछा कि अच्छा प्रभु, आप ब्राह्मणों के इतने अनन्य भक्त हो, ब्राह्मण का अपमान आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकता? बोले नहीं हो सकता। कहा अगर वो अपमान आपका कोई बहुत प्रिय जन कर दे तब क्या करोगे? प्रिय जन में मान लिया माता लक्ष्मी से किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो क्या करोगे? भगवान ने कहा तुरंत त्याग कर दोगे लक्ष्मी का। अच्छा भगवान, अगर आपके अनुज लक्ष्मण से किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए, भगवान ने कहा ठहरो, मैं तुम्हारा प्रश्न ही खत्म किए देता हूं। अगर किसी ब्राह्मण का अपमान मेरी दाहिनी भुजा से हो जाए तो मैं अपनी दाहिनी भुजा काट के अपने से अलग कर दूंगा। कितने अनन्य भक्त ब्राह्मणों के हैं मेरे। आज देवी द्रौपदी के हृदय में अश्वत्थामा रूपी ब्राह्मण के रूप में जो पुत्रों का उनके हत्यारा था, उसके प्रति इतनी अनन्य भक्ति देखकर कन्हैया से रहा नहीं गया, दौड़ करके देवी द्रौपदी को हृदय से लगा। अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर की तरफ देखा, महाराज क्या करना चाहिए? महाराज युधिष्ठिर तो धर्मराज है, उन्होंने भी द्रौपदी के
इस विचार पर सहमति जताई। अर्जुन, जो होना था सो हो गया है। एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरे गुरु पुत्र है, इसे मारना उचित नहीं है। द्रौपदी ठीक कहती है। भीम की तरफ देखा तो भीम तो उग्र स्वभाव वाले। भीम ने कहा, अर्जुन अगर इसे तू नहीं मारेगा तो इसे मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव, भीम की इच्छा है कि इसे मारना चाहिए, और महाराज युधिष्ठिर और देवी द्रौपदी इसे छोड़ देना चाहिए। जब अर्जुन के समझ में बात नहीं आई, अब मैं क्या करूं, तब घूमे भगवान कृष्ण की तरफ, हाथ जोड़ा, कहा, केशव आप क्यों चुप खड़े हो, कम से कम आप ही कुछ निराकरण दो, कुछ समाधान दो। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसे मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? वारे मेरे प्रभु, अभी तक बिल्कुल शांत थे। भगवान ने अर्जुन से कहा, भाई जब मुझसे कोई सलाह नहीं ले रहा है तो मैं काहे को अपनी तरफ से बताने जाऊं? हाँ तो प्रभु अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान ने भी अच्छा अवसर पाया। देखिए, भगवान का और अर्जुन का कई रिश्ता है, साले बहनोई तो है ही है। भक्त और भगवान का रिश्ता है सो है ही है। अर्जुन का और भगवान का गुरु और शिष्य का भी रिश्ता है। अरे भी कुछ दिन पहले तो सम्रांगण में गीता का ज्ञान दिया है अर्जुन को भगवान ने। भगवान ने विचार किया कि अच्छे अवसर पर इसने हमसे पूछा है, लाओ थोड़ा सा परीक्षण करूं कि ये चेला केवल सुनता ही है कि कुछ हृदय में भी रखता है। अभी इसको मैंने गीता का उपदेश दिया है। तो जब अर्जुन ने भगवान से सलाह लिया कि ब्रह्मा अश्वत्थामा का क्या करना चाहिए, तो भगवान ने अर्जुन को और उलझा दिया। कैसे? कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्ये आतताई बधाना। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्ये आतताई बधाना। मयमो भयमाम्नातम परिपाहि अनुशासनम। अर्जुन, ये ब्राह्मण है और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें इस ब्राह्मण को मारने का कोई अधिकार नहीं है। पर ध्यान रहे अर्जुन, आतताई बधारणा, ये आतताई है, इसने सोते सोते 5-5 बालकों की हत्या की है, इसलिए ये मृत्यु दंड का अधिकारी है। इसे तुम छोड़ भी नहीं सकते। और फिर अभी तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होकर के देवी द्रौपदी से तुमने प्रतिज्ञा की थी कि इन पुत्रों के हत्यारों, जिसने तुम्हारे पुत्र की हत्या की है उसका वध तुम्हारे सामने करूंगा। अब विडंबना देखो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्ये, ये ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं चाहिए, और ये आतताई है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, जय हो सरकार की। मानो भगवान ये कहना चाह रहे हैं, अर्जुन ना तुम इसे मार सकते हो, ना इसे छोड़ सकते हो, और तुम्हें इसे मारना भी है, इसे छोड़ना भी है। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला निकले। शास्त्र का एक सूत्र अर्जुन के चित्त में आ गया। अश्वत्थामा को पकड़ा, उसके मस्तक में एक मणि लगी हुई थी, उसको धनुष की कोटी से निकाल लिया और अश्वत्थामा का आधा सर मोड़ करके और उस सभा से अपमानित करके शिविर से धक्का दे करके भगा दिया। और शास्त्र कहते हैं कि एक सम्मानित व्यक्ति का संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहु।
एक सम्मानित व्यक्ति का अगर अपमान कर दिया जाए तो वो एक मृत्यु नहीं, उसे तो करोड़ों मृत्यु का दंड मिल गया। अश्वत्थामा चूंकि कार्य तो उसने मृत्यु दंड का किया था, लेकिन अर्जुन ने उसे मृत्यु दंड नहीं दिया। अश्वत्थामा ईर्ष्या की अग्नि में जल उठा, विचार करने लगा कि इस पांडव कुल में मैं किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो पूरे महाभारत में सभी समाप्त हो चुके थे, लेकिन अभी अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा, जिसके गर्भ में भगवान के परम प्यारे भक्त महाराज परीक्षित उदरस्थ थे, और जब महाराज अभिमन्यु का प्राणांत हुआ उस युद्ध में, तो उस समय देवी उत्तरा गर्भ से थी, इसीलिए वो सती नहीं हो पाई थी। अश्वत्थामा ने विचार किया कि इस कुरुवंश में मैं किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। महाराज देवी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। भगवान आज पांडवों से विदा लेकर के और द्वारिका जाने की तैयारी करके रथ पर बैठने ही वाले थे। अपना दाहिना पांव रथ के पावदान पर रख चुके थे, दाहिने हाथ से रथ की ध्वजा को पकड़कर रथ पर चढ़ने ही वाले थे कि इतने में महल की तरफ से एक अबला रोते हुए बिलखते हुए पाहिमाम त्राहिमाम की रट लगाते हुए आकर के कन्हैया के चरणों से लिपट गई। सभी हैरान है, अब आखिर ये कौन है? और जब गौर से देखा तो देखा ये तो अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा है, रोते हुए पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस परम। उधर अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ वह ब्रह्मास्त्र देवी उत्तरा के गर्भ को अभी जला ही देने वाला है, और इधर देवी उत्तरा उस दर्द से व्याकुल होकर के आकर के कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया और नान्यम तद्भयं पश्ये, हे केशव, आज आपके अतिरिक्त इस जगत में मेरा रक्षक कोई मुझे नहीं दिखाई दे रहा। गुरु वंश की दो नारियों पे संकट आया है बहन जी, गुरु वंश की दो नारियों पर दो बार संकट आया है। एक तो देवी द्रौपदी, जब भरी सभा में दुशासन उनकी साड़ी खींचने के लिए उठ खड़ा हुआ, द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा। और दूसरी नारी है देवी उत्तरा, कि आज अश्वत्थामा ने उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है महाराज। देवी उत्तरा ने भी भगवान को पुकारा। अरे देवी द्रौपदी ने तो फिर भी पहले सभा की तरफ देखा, पितामह की तरफ देखा, अपने पतियों की तरफ देखा। जब चारों तरफ से निराश हुई तब भगवान को पुकारा। लेकिन धन्य है देवी उत्तरा, पूरा पांडव परिवार खड़ा हुआ है, पूरी सेना, तमाम सभापति खड़े हुए हैं, पर देवी उत्तरा ने किसी के तरफ देखा भी नहीं। जाके कन्हैया के चरणों को पकड़ा और कहा, नान्यम तद्भयं पश्ये, हे प्रभु, आपके अतिरिक्त मेरा रक्षक कोई नहीं। क्या भक्ति है देवी उत्तरा। कन्हैया समझ गए, अंगूठे के आकार का स्वरूप बनाया, देवी उत्तरा के सर हाथ रखा, बेटी दो क्षण के लिए मेरे प्रति पुत्रवत भाव लाओ।
एक स्वरूप से तो भगवान बाहर रहे, लेकिन अंगूठे के आकार का स्वरूप धारण करके आज भगवान जहां उस ब्रह्मास्त्र के तेज से संतप्त परीक्षित जल ही जाने वाले थे कि इतने में भगवान देवी उत्तरा के गर्भ में चतुर्भुज में प्रकट। अपने तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया, परीक्षित के मस्तक पर हाथ रखा। धन्य है देवी उत्तरा के भाग। आज तक बहुत सी माताओं ने बहुत से भक्तों को जन्म दिया। किसी ने ध्रुव को जन्म दिया, किसी ने प्रहलाद को जन्म दिया। अरे भक्तों की बात जाने दीजिए, बहुत सी माताओं ने, किसी ने कृष्ण को जन्म दिया, किसी ने राम को प्रकट किया। लेकिन धन्य है देवी उत्तरा कि आज भगवान के परम प्यारे भक्त परीक्षित तो देवी उत्तरा के गर्भ में पहले से ही विद्यमान थे। आज भगवान भी देवी उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। भक्त और भगवान दोनों को एक साथ अपने उदर में धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो केवल देवी उत्तरा ऐसे भगवान ने देवी उत्तरा को स्वस्थ किया। बाहर निकले, मस्तक पर हाथ रखा। बेटी, अब कैसा महसूस कर रही हो? देवी उत्तरा तो इतने प्रेम में विह्वल हो चुकी हैं कि उनसे अब बोला भी नहीं गया, कंठावरुद्ध हो गए। और वास्तव में बताएं भैया, सच्चाई है कि जिसकी नैया भरोसे, जिसकी नैया भरोसे, डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया भरोसे डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। जय हो। जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया नाम भरोसे, डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। भगवान ने अपने प्यारे भक्त परीक्षित की रक्षा कर दी। जाको राखे साइया, मारी सके ना कोई। अरे मारने की बात तो छोड़ दीजिए, बाल नब्बा का कर सके चाहे सब जग पे। देवी उत्तरा को स्वस्थ करके भगवान जब पुनः रथ में बैठने लगे, पूरा पांडव परिवार खड़ा है। पूरे कुरुवंश में बहुत सारे महारथी खड़े हैं। बगल में माता कुंती खड़ी थी। और तो सबसे भगवान की चालाकी चल जाती है, लेकिन
भक्तों से भगवान की चालाकी नहीं चलती। बहुत छुपा करके ये काम किया था भगवान ने, और किसी के समझ में तो बात नहीं आई कि क्या हो रहा था, क्या हुआ, लेकिन माता कुंती समझ गई। वारे मेरे प्रभु, पग पग पर हमारे साथ रहे। आज तक जो भी संकट हमारे ऊपर आया, आप उस संकट में हमारे साथ डटे रहे, उस संकट का निवारण करते रहे। आज चलते समय अंतिम क्षण भी ऐसा संकट आया और इतना बड़ा संकट काट करके आप जा रहे हो, और आपको मेरे परिवार से कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। मैया कुंती दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान पीछे हट गए, उठाया। अरे बुआ, हमेशा मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझे प्रणाम कर रही हो। 26 श्लोकों में श्री व्यास जी महाराज माता कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति का गायन किया। श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं कि मैया कुंती कहती हैं, केशव, आज भतीजे को प्रणाम नहीं है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकटे परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जपनी काछन्नम अज्ञातोक्षजीवव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यसोधरा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह 26 श्लोकों में देवी कुंती भगवान की स्तुति करती है। केशव, आज भतीजे को नमस्कार नहीं, बल्कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकटे परम। आज उस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे परम पुरुष, आज पुरुष, आज तो मैं नारायण को नमस्कार करती हूँ। भगवान समझ गए कि बुआ जी हमारी चालाकी समझ गए। मैया कुंती कहती हैं, प्रभु आश्चर्य की बात, दादाजी मैया कुंती कहती हैं आश्चर्य की बात, अंतः बहिर अवस्थितम, जीव के अंदर भी आप हो और जीव के बाहर भी आप हो, पर साधारण जीवों को ना आप अंदर दिखाई दे रहे हो ना बाहर दिखाई दे रहे हो। आश्चर्य की बात है ना। कौन सी ऐसी जगह जहां प्रभु हैं नहीं, और हम स्वयं ईश्वरन से जीव विनाशी अंतः बहिरवस्थितम। बड़ा सुंदर संकेत दे रही है कुंती मैया कि जीव के अंदर भी आप हो, बाहर भी आप हो, बाहर भी आपकी सत्ता विद्यमान है, पर कहीं नजर नहीं आ रहे हो। क्यों? क्योंकि माया जवनिका छन्नम, ये अपनी माया रूपी जो पर्दा आपने अपने और जीव के बीच में डाल दिया है, उसी पर्दे से ढक दिया। और जब तक वो पर्दा ना हटे तब तक आपका दर्शन कैसे हो? और प्रभु वो पर्दा हटाने वाले भी तो आप ही हो। संत कहते हैं ना कि घूंघट के पट खोल दे तो हे पिया मिलेंगे। जब तक के माया रूपी घूंघट ना हटे, माया रूपी पर्दा ना हटे, तब तक आपका दर्शन कैसे हो, आपका दीदार कैसे हो? पर प्रभु आप ही तो इस पर्दा को भी हटाने वाले हो। अरे भाई, हाथ भरे का घूंघट निकाल करके नई नवेली बहू घर में आई हो,
और जब तक उसका पट ना खुले तब तक उसके प्रियतम को उस प्रिया का दीदार कैसे हो। पर ध्यान रहे, उसके घूंघट को उठाने वाले तो उसके प्रियतम ही तो हैं। मैया कुंती कहती हैं, प्रभु तो आपने जो अपने और इन भक्तों के बीच में ये माया रूपी पर्दा डाल दिया है, इसको भी तो आप ही हटाने वाले हो ना। सोई जनई जही देव जनाई, सोई जनई जही देव इस श्लोकों में देवी मैया कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान पांडवों की तरफ मुड़े और कहा, लो भाई, बुआ जी ने मुझको भगवान बना दिया, तो भगवान का काम है वरदान देना। तो चलो, अब जब मैं भगवान ही हो गया तो अब तुम लोग कुछ मुझसे वरदान मांग लो। महाराज युधिष्ठिर, महाराज अब तक सत्य का निर्वाह करता रहा, बस वो मेरा सत्य कायम रहे। भीम की तरफ देखा, प्रभु हर समय आपकी याद आती रहे और क्या चाहिए। अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन ने कहा, सरकार रिश्ते तो आपने हमसे बहुत बनाए, पर ये जो गुरु और शिष्य वाला रिश्ता है ना, मैं चाहता हूं कि यही आगे रखना। देवी सुभद्रा जो उनकी अपनी प्यारी बहन बगल में खड़ी थी, बहन तुझे क्या चाहिए? बड़ी सुंदर मांग सुभद्रा ने मांगी। प्रभु अगर मुझे देना चाहते हो तो मैं तो ये चाहती हूं कि ये मेरा मन एक राजहंस है, और प्रभु आपके चरण कमल, आपका चरण कमल एक तरह से एक पिंजरा है। तो मैं तो ये चाहती हूं कि आज ही मेरा ये राजहंस रूपी मन आपके उस चरण कमल रूपी पिंजरे में जाकर के आज ही बंद हो जाए, क्योंकि अंत समय में पता नहीं, अंत समय कहीं आवत नहीं, आपके चरण कमलों का ध्यान हो पाए कि ना हो पाए। इसलिए आज ही आपके अपने चरण रूपी पिंजरे में मेरे मन को कैद कर लीजिए। सबको देने के बाद बुआ की तरफ घूमे, बुआ जी आप भी मांगो। एक क्षण के लिए देवी कुंती ने अपने नेत्र बंद किए, विचार किया, और उसके बाद में अपने आंचल का पल्लू कन्हैया की तरफ फैला दिया। केशव, अगर मुझे देना चाहते हो कुछ तो मेरे इस झोली में, इस आंचल में संसार का सारा दुख डाल दो। भगवान तो पीछे हट गए। अरे बुआ क्या मांगती हो, ये भी कोई मांगने की चीज है? देवी कुंती ने कहा, भगवान जन्म से लेकर के और आज तक अभी अभी महाभारत समाप्त हुआ है, पूरा जीवन काल मेरा दुख में ही बीता है। और वास्तव में देखा जाए तो 5 वर्ष की अवस्था में ही महाराज कुंती को उनके पिता ने अपने मित्र को भेंट कर दिया था। देवी कुंती का लालन पालन महाराज कुंती भोज के यहाँ हुआ। तो जन्म से लेकर के और आज तक जीवन में कुंती ने केवल दुख ही उठाया है। युवा अवस्था में ही महाराज पांडु का निधन हो गया। 5 पुत्रों का रक्षण करना है, और ऐसे समय में इन 5 पुत्रों को मारने के लिए 100 कौरव हमेशा तत्पर रहते हैं। एक एक अपने उस दुख को याद करके दुर्वासा के उस घोर साप से, लाक्षागृह से, और कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में उस विशाल कौरव सेना से कैसे मेरे सरकार हर संकटों के साथ
निकालते हुए यहां तक ले आए। आज जीवन में पहली बार कुंती के सुख आया है। पूरा जीवन दुख में ही बीता है, लेकिन आज जीवन में पहली बार सुख आया है कि उसका बड़ा बेटा युधिष्ठिर आज सम्राट बना है। और जीवन में सुख आया नहीं कि भगवान आपने कहा कि बुआ अब चलता हूं। तो देवी कुंती कहती, प्रभु सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रखा। हे केशव, मैं तो यही समझती हूं कि इस सुख से कहीं ज्यादा वो दुख अच्छा था कि जिस दुख में मैं जब देखती थी तो मेरे बगल में मेरा कन्हैया मुझे खड़ा मिलता। इसलिए मुझे दुख दो। भगवान के पास दुख ही नहीं तो देते कहां से? कहा बुआ दुख तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं आनंद सिंधु सुख राशि हूं, लेकिन अगर मैं भक्त ने कुछ मांगा और भगवान दे नहीं पाए तो वो कैसा भगवान? बुआ अगर मैं दुख नहीं दे सकता तो लो मैं अपने आप को ही तुम्हें दे देता हूं। आज मेरा द्वारिका जाना कैंसिल। भगवान ने अपनी यात्रा ही कैंसिल कर दी। सभी पांडव खुश हो गए। सभी सोच रहे हैं कि अर्जुन सोच रहे हैं हमारे प्रेम में रुक गए, युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं हमारे प्रेम में रुक गए। सभी अपने अपने महल को आए, सभी को विश्राम करने दीजिए। और चूंकि समय विराम की तरफ पहुंच गया है, आइए यहीं से आगे की कथा हम सभी कल सुनेंगे। आज प्रस्ताव रखा गया था कि कथा का समय शाम को 5 बजे से और 8 बजे तक का किया जाए, लेकिन हमारे ख्याल से बात बनी नहीं क्या? लेकिन अब तो कथा इसी टाइम पर हो, क्योंकि 2 बार हो चुका। अब भैया हम समझौता नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। हम तो बाहर बड़े बड़े पंडालों में भी ये बोल देते हैं ना कि जो यहाँ मनोरंजन की दृष्टि से आए हो, भैया देख लिया पंडाल कैसा है, बाबा जी लोग कैसे हैं, पूजन पाठ कैसा हो रहा है, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। और हमारे प्यारे भक्तों को प्रेम से जो ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए आए हैं, उनको खूब निश्चिंतता से बैठने दो और खूब आनंद से ठाकुर जी की कथा हो। भाई देखो कहा है ना कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम लभते पुरुषो यथा। इस भगवत कथा में, इस सत्संग में वही जीव आ पाएगा जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। नहीं चाहे हम चिल्लाते रहें और चाहे आप कार्ड नहीं जंजीर बांध करके उनको खींच करके लाना चाहो तो भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं जो आते नहीं दर पे, जो आते नहीं दर पे आराम से सोते हैं, जो आते नहीं दर पे आराम से सोते हैं। लेकिन एक सवाल उनसे हम जरूर करेंगे, सोए लियो नारायण जब आई के, नारायण जब आई के जब पकड़ेंगे बाह, उनसे भी थोड़ा मौका ले लेना, कह देना रुक जाओ वहीं दंदावे भर किहन है, महाराज सवेरे बिहार चले का संभव है। नारायण जब आएंगे जब पकड़ेंगे बाह, तो उन्हों से कह दीजियो कि अब ही फुर्सत, छोड़ देंगे भाई, रिश्तेदारी होगी तो छोड़ देंगे। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते
कुछ लोग जवानी में ऐसे भी तो होते हैं जो आते नहीं दर पे, जो आते नहीं दर पे आराम से सोते हैं, जो आते नहीं दर पे आराम से सोते हैं। आज तो भाई सोए, घर तुम्हारा, रजाई तुम्हारी, बेड तुम्हारा, शरीर तुम्हारी, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, किसी दिन हमारी भी पारी आवेगी। ऐसे लोगों का क्या, ऐसे लोगों का क्या, ऐसे लोगों का क्या जीना है, ऐसे लोगों का क्या जीना है इस जग में। वो अपने बुढ़ापे में, वो अपने बुढ़ापे में फिर बैठ के रोते हैं, वो अपने बुढ़ापे में फिर बैठ के रोते हैं। हमने ऐसे लोगों को भी सुना है, हे बाबा मौत मांगी थे वहां नहीं। बहुत लोगों को कहते सुना, बहन जी बुरा ना मानिएगा। हाँ, हमारे पास भी आता है। तो जानते हैं यही है, जब शरीर में ताकत थी तब तो रजाई का वो गरम गरम अच्छा लगता था। तो अब क्या करोगे। अरे होना ये चाहिए, ये जो क्षण चल रहा है ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, लेकिन तूल न ताहि सकल निर जो सुख लो सत्संग। इसके एक क्षण की भी बराबरी कोई सुख नहीं कर सकता। और तुम रजाई के सुख के चक्कर में पड़े रहो भैया, हमको क्या करना है। वास्तविकता होना तो ये चाहिए कि ये स्वर्णिम घड़ी है, ये घड़ी सोने की। जो सत्संग चल रहा है ये घड़ी सोने की, लेकिन न सोने में जाए। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रथम दिवस से ही और निरंतर कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए, समय हो चुका है। कल भागवत सप्त संहिता का तृतीय दिवस और कल की कथा में आप श्रवण करेंगे किस प्रकार महाराज भीष्म पितामह का महाप्रयाण करवा करके श्री द्वारिकाधीश द्वारिका प्रस्थान करते हैं। फिर किस प्रकार कलिकाल के द्वारा महाराज परीक्षित की मनोवृत्ति बिगाड़ दी जाती है और फिर उन्हें किस प्रकार शाप मिलता है, आगे के प्रसंगों में कल आप श्रवण करेंगे। आइए, जैसा कि रोज का नियम है, कहीं भी एक छोटी सी स्वरचित रचना